यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव का नाम यमुनापुर था। उस गांव में भिकू करके एक व्यक्ति नाव चलाता था। उसकी नाव में विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे, नौकरी करने वाले नदी पार करके पड़ोस के गांव में जाते थे। इसके बदले में वो उनको पैसे देते थे। भिकू बहुत कंजूस और लालची भी था। हर बात पर वो चढ़ने वाले लोगों से पैसे ज्यादा मांगता था। एक छोटा बच्चा, भिक्खू अंकल, परसों ही तो 1 रुपए बढ़ाए, अभी और बढ़ाकर मांग रहे हो क्यों? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, घर से मांगकर कल लाकर दूंगा, कहता है तो एक औरत। क्या रे भिक्खू, फिर से रेट बढ़ाया क्या? ये बरोबर नहीं है। ऐसा कहती है एक आदमी। भिक्खू हमेशा ऐसा ही करता है, बगैर बताए ऐसे रेट बढ़ाते रहता है। अपने को इस नाव के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। भिकू, बाबूजी, मैं कोई जानबूझकर रेट नहीं बढ़ा रहा हूँ, बाहर के भाव देखकर बढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पैसा निकालो, करके वसूल करता था। कभी कभी उस गांव में बाढ़ का पानी आता था। तब सभी लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो मौका भी भिकू नहीं छोड़ता था। अपने नाव में इडली, डोसा, चाय, सिगरेट रखकर गांव में आकर पानी में खड़े लोगों से, अरे आओ रे आओ, इडली, गर्मा गर्म डोसा, गर्मा गर्म चाय, सिगरेट ले लो जी ले लो। नीचे खाए तो एक रेट और ऊपर बैठकर खाए तो अलग रेट। आओ जी आओ, खाओ जी खाओ, करके चिल्ला रहा था। तभी गांव के लोगों के लिए दूसरा कोई ठेला और गाड़ी नहीं रहने से उसके पास से खरीद कर खाते थे। कुछ लोग नाव में खाते थे तो कुछ लोग नीचे खाते थे। वैसे वो बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार रवि नाम का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके यमुनापुर के लिए निकलता है। वो भिकू के नाव में चढ़ता है। उसके साथ और भी कुछ लोग चढ़ते हैं नाव में। भिकू, क्या रवि बाबू, पढ़ाई पूरी हो गई क्या? आगे और क्या करने वाले हो? ऐसा कहता है। रवि, क्या है वो अभी तक कुछ सोचा नहीं, सोचना पड़ेगा, ऐसा कहता है। किनारे पर पहुंचकर रवि के साथ चढ़ने वाले भिकू के साथ झगड़ा करने लगते हैं। रवि वो देख रहा था। एक आदमी, क्या रे फिर से रेट बढ़ाया क्या? परसों ही तो बढ़ाया था ना रे, अभी और भी क्या? कहता है तो और एक आदमी, छी, भिकू के लालच का तो हद ही नहीं है। अपने को उसके नाव के सिवा दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ऐसा कहता है। भिकू, अरे इस गांव में मेरे नाव के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है तुम लोगों को, तो अब क्या? पहले पैसे निकालो, पैसे, करके पैसे लेता है। वो देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है। घर आकर रवि आगे क्या करना करके सोच रहा था। एक दिन फिर से गांव में बाढ़ आती है। रवि बाजार के बीच में खड़े होकर गांव में देख रहा था। तो उतने में भिकू नाव से आकर, अरे आओ जी आओ, इडली, गर्मा गर्म डोसा, गर्मा गर्म चाय, सिगरेट ले लो भाई ले लो। नीचे खाए तो एक रेट, नाव में खाए तो अलग रेट लगेगा। आओ जी आओ और खाओ जी खाओ, करके चिल्ला रहा था। लोग उसके पास से खरीद कर खा रहे थे। वो देखकर रवि को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन बैंक में जाकर अपनी जायदाद के पेपर बैंक मैनेजर को देकर, सर मुझे मोटर बोट खरीदने के लिए लोन चाहिए सर, इससे इस गांव के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। बैंक मैनेजर, वेरी गुड, सेवा ही नहीं, तेरे को भी कुछ पैसे मिले वैसा देख ले बेटा, नहीं तो कर्जा नहीं भर पाएगा ना। तेरा लोन हफ्ते भर में सैंक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, ऐसा कहता है। ऐसा रवि मोटर बोट लेकर नदी के पास आता है। वो देखकर भिकू को बहुत गुस्सा आता है। रवि, आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ मैडम आओ, आओ बच्चों आओ, बहुत कम रेट में मोटर बोट में ले जाऊंगा, करके चिल्ला रहा था। एक आदमी, कितना लेगा बेटा? कहता है तो रवि इतना करके बताता है। वो सुनकर सभी लोग, अरे वाह, इतने कम रेट में क्या? बोलकर उसके बोट में चढ़कर बैठ जाते हैं। वो बोट जा रही थी तो भिकू के नाव में कोई भी नहीं चढ़ रहा था। वो देखकर उसे गुस्सा आता है। एक बार गांव में बाढ़ आती है। भिकू हमेशा के जैसे नाव में आकर, अरे आओ जी आओ, इडली, गर्मा गर्म डोसा, गर्मा गर्म चाय, सिगरेट ले लो भाई ले लो। नीचे खाए तो एक रेट और नाव में खाए तो एक रेट रहेगा। आओ बाबू आओ, करके चिल्ला रहा था। तभी रवि भी बोट लेकर आकर, अरे आओ जी आओ, गर्मा गर्म इडली, गर्मा गर्म डोसा, गर्मा गर्म चाय, सिगरेट ले लो जी, आओ जी आओ। बाढ़ से परेशान लोग हो तुम लोग, जितना भी दोगे उतना लूंगा, पैसा नहीं दिए तो भी चलेगा, मैं ये तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, करके चिल्ला रहा था। वो सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग आकर रवि के पास से उनको जो चाहिए वो लेकर खा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर हुंडी में पैसे डाल रहे थे तो कुछ लोग फ्री में खा रहे थे। वो देखकर भिकू को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वो गुस्से से रात में रवि की बोट के पास आकर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने जाता है।
तभी पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा रवि और गांव के लोग एक साथ आकर पकड़कर उसकी जमकर धुलाई करके उसकी नाव को जला देते हैं। इससे लंगड़ते लंगड़ते भिखू अपने घर का रास्ता पकड़ता है।